हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 10th क्लास। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम था नेल्सन रलिहलाह मंडेला। आपकी एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी अपार्थाइड का मतलब होता है लोगों को उनकी कलर या उनके रंग के बेस पर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। तो क्या आप कह सकते हैं कि इनमें से जो 3 कंट्रीज़ आपको बताई गई हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी है साउथ अफ्रीका और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, तो इनमें रिसेंटली किस कंट्री में अपार्थाइड को ज़्यादा जगह मिली हुई थी? तो आंसर है उसका साउथ अफ्रीका। आपने ज़रूर नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। जैसे कि महात्मा गांधी को इंडिया में फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, नेल्सन मंडेला का अपना एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल है इस अपार्थाइड सिस्टम के ख़िलाफ़, जिसमें कलर के बेस पर लोगों को ऊंचा नीचा माना जाता है, यानी वाइट्स को सुपीरियर माना जाता है और ब्लैक्स को इन्फीरियर माना जाता है। मंडेला और उनकी जो नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस बेसिकली कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो सिर्फ इंडिया की पॉलिटिक्स में यूज़ होता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज़ में कांग्रेस जो है नेशनल पार्टीज़ का नाम हो सकता है और होता भी है। नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी ज़िंदगी, आप कह सकते हैं, अपार्थाइड के ख़िलाफ़ लड़ने में लगा दी। उनको 30 साल, आई एम रिपीटिंग 30 ईयर्स, उन्होंने जेल में बिताए इस अपार्थाइड सिस्टम से लड़ने के ख़िलाफ़। और फाइनली साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए गए और मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। नाउ नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से कुछ लाइन्स यहाँ पर चुनी गई हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए जो लंबा रास्ता उन्होंने तय किया, वो एक हिस्टोरिक ओकेजन के वक्त ये लाइन्स उन्होंने बोली थी। और वह हिस्टोरिकल ओकेजन क्या थी? इनाग्रेशन सेरेमनी थी, जिस समय पहली बार साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के ख़िलाफ़ एक ऐसी गवर्नमेंट चुनी जा रही थी जिसमें वाइट और ब्लैक का फ़र्क नहीं था, गोरे काले का भेद नहीं था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। यानी ये जो स्पीच है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ये BBC जो बहुत ही फेमस ब्रिटिश चैनल है, उसकी 10 मई 1994 की ये रिपोर्ट है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. यानी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और इसमें नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (ANC), उसने 400 में से 252 सीट्स जीतकर अपनी गवर्नमेंट बनाई पहली बार। और ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है, ये आज जिस दिन की ये रिपोर्ट है
यानी 10 मई 1994 की। ये वहाँ की एक बहुत ही फेमस जो बिल्डिंग है, इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, यानी कि वहीं उसी बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही फेमस जो बिल्डिंग है वहीं पर एक जगह पर ये इनाग्रेशन सेरेमनी रखी गई थी। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज आए थे, 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज से, पूरी दुनिया से। और नेल्सन मंडेला ने इसकी शुरुआत इस तरीके से की, ये कहते हुए कि आज के बाद, यानी आज के बाद कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड, जो ये ज़मीन है, इतनी सुंदर खूबसूरत ज़मीन जो है, उस पर कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान पर जो अत्याचार किया जाता है उसको कभी भी हम रिपीट नहीं होने देंगे। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. प्रिटोरिया जिस जगह पर ये सेरेमनी थी वहाँ की गलियों में ब्लैक्स, वाइट्स और अलग अलग कलर्स के जो लोग थे वो साथ मिलकर इस सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे। 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे एंड चिल्ड्रन जो थे, हर तरह के रेस से, यानी हर तरह के आप कह सकते हैं कलर से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पर गा रहे थे, नाच रहे थे खुशी से। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई जो थी, जब उसका दिन निकला तो बहुत ही साफ़ और चमकता हुआ दिन था। पिछले कुछ दिनों से, नेल्सन मंडेला बोलते हैं, पिछले कुछ दिनों से मुझे पूरी दुनिया भर के लीडर्स जो थे वो मेरे पास आ रहे थे और अपनी, आप कह सकते हैं, रिस्पेक्ट मतलब मुझे अपना आदर, एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, मुझे अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर पहली बार इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर कोई ऐसी ओकेजन को अटेंड किया था। पूरी दुनिया भर से वहाँ पर लीडर्स आए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये जो सेरेमनीज थी वो प्रिटोरिया उस जगह का नाम है जहाँ की एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, अगर आप इसे समझें तो जैसे इंडिया में राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, उसी तरह की ये बिल्डिंग है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी, यानी कई सालों से सफ़ेद, वाइट कलर के जो लोग थे उनका यहाँ पर राज चलता आ रहा था। और अब पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पर बिना किसी कलर के भेदभाव के सब एक साथ मिलकर एक तरह से रेनबो फॉर्म कर रहे थे। रेनबो मतलब जिसमें सभी कलर्स के लोगों को जिसमें जगह दी गई है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर ज़ैनानी, और उस दिन ऑटम का दिन था, ऑटम सीज़न था, और मैं अपनी बेटी ज़ैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट, यानी पोडियम का मतलब जहाँ पर मंच के ऊपर, हिंदी में मंच कह सकते हैं, उसके ऊपर मिस्टर डे क्लर्क उन्हें सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट के तौर पर उन्होंने कसम ली, शपथ ली। देन थाबो म्बेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर थाबो म्बेकी उन्होंने
फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट कौन होता है? जो प्रेसिडेंट से एक पोस्ट नीचे होता है। और उसके बाद फिर नेल्सन मंडेला की बारी आई। आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेल्सन मंडेला ने एक कसम ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखूँगा और जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, उनके भले के लिए पूरी मेहनत से काम करूँगा। और जो भी वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे और जो पूरी दुनिया इस इवेंट को देख रही थी, उन सब के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यानी हम सभी यहाँ पर एक नई हासिल की हुई आज़ादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस से, जो कि काफ़ी लंबे वक्त तक चला, अपार्थाइड सिस्टम का जो एक्सपीरियंस है, उससे अब उस एक्सपीरियंस से अब हमें एक ऐसी सोसाइटी तैयार करनी है जिस पर पूरी इंसानियत को नाज हो, प्राउड हो। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। यानी कि हम वो लोग जो कि कुछ समय पहले तक, कुछ वक्त पहले तक, जिन्हें एक तरह से अलग थलग माना जाता था, आज हमें ये बड़ी मुश्किल से ये प्रिविलेज मिला है कि हम टू होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया से आए हुए लोगों को हम एज अ होस्ट हम उनको अटेंड कर रहे हैं। हम सभी अपने इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड, मतलब सभी जाने माने जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं, उन्हें यहाँ आने के लिए अपना थैंक्स बोलते हैं। और ये जो एक तरह से जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए और इंसान की डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट के लिए जो विक्ट्री है, जीत है, उस सब में शामिल होने के लिए हम सबका स्वागत करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। यानी आज हमने अपनी जो पॉलिटिकल, जो हमने चाहा था, जो हमने सोचा था, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, उसे हमने अचीव कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यानी हमने आज फाइनली एक कसम खाते हैं हम सभी कि हम अपने ही लोगों को, अपने लोगों को, चाहे वो किसी भी कलर से हों, उनको गरीबी के जो बॉन्डेज है, यानी कि गरीबी का जो बंधन है, कमी है, उनके लाइफ में जो सफरिंग्स हैं, या और दूसरी तरह के जितने भी भेदभाव हैं, चाहे वो जेंडर के बेस पर हो या कलर के बेस पर हो या कास्ट के बेस पर हो, उन सब से हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे। और आज के बाद ये जो इतना सुंदर हमारी जो धरती है, ज़मीन है, ये कभी भी इस तरह के किसी ऑपरेशन को फेस नहीं करेगी। और इस इंसानियत की जो जीत है, इसका जो सूरज है, ये कभी ढलेगा नहीं इस जीत का। और आज़ादी जो है वो बनी रहेगी। और भगवान अफ्रीका को हमेशा ब्लेस करें। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ देर में ही हम सभी ने अपनी नज़रें जब ऊपर उठाई तो साउथ अफ्रीकन जेट्स, जेट्स का मतलब जो उनके प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, यानी कि जो आर्मी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स एंड दूसरे जो एयरप्लेन्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो परेड्स होती हैं 26 जनवरी पर हमारी, ये कुछ उसी तरह का सीन है जिसके बारे में बात की जा रही है। वो यूनियन बिल्डिंग्स जहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से बहुत ही सुंदर तरीके से फॉर्मेशंस बना रहे हैं। यानी
जो उनकी मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी के लिए अपनी जो लॉयल्टी है उसको शो कर रही है, जो नई गवर्नमेंट उनकी बनकर आई है जो कि बिना किसी भेदभाव के चुनी गई है, और ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी कि जो सबसे बड़े जनरल्स हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जो कि अब इस समय नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं और उनके साथ लॉयल रहने की कसम खा रहे हैं। इस पर नेल्सन मंडेला को एक बात ध्यान आती है, दिमाग में आती है, माइंड में आती है उनके, कि आज से कुछ साल पहले यही लोग जो आज मेरे सामने लॉयल्टी की कसम खा रहे हैं, यही लोग मुझे क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर था तो यही लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए तैयार थे, और आज यही लोग मेरे लिए एक तरह से लॉयल रहने की कसम खा रहे हैं, यानी हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहेंगे, मेरे और पूरे देश के साथ। तभी अचानक कुछ इम्पाला जेट्स ये उनके जेट्स का नाम है, वो पीछे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के अलग अलग कलर्स हैं, उन सब के कलर्स का एक बड़ा सा धुएं का बादल छोड़ते हुए जा रहे थे, जो कि एक तरह से आसमान में साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बिल्ड कर रहा था, बना रहा था। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनके 2 अलग अलग नेशनल एंथम्स थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, यानी ये वाइट्स जो ये नेशनल एंथम गा रहे थे, जो कि ब्लैक्स का नेशनल एंथम था, और ब्लैक्स डाई स्टेम जो कि साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम था, जो कि वाइट्स सिंग करते थे, गाते थे। अब ब्लैक्स उनका नेशनल एंथम गा रहे थे और वाइट्स ब्लैक्स का नेशनल एंथम गा रहे थे, यानी दोनों एक दूसरे का नेशनल एंथम गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, यानी उससे पहले उन दोनों को ही उस दिन, ब्लैक्स और वाइट्स को, एक दूसरे के नेशनल एंथम्स के वर्ड्स खास याद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के नेशनल एंथम्स को अच्छे से याद कर लेने वाले थे। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी जो ये दिन था इनाग्रेशन का, इस पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड का मतलब इमोशन से भर गया था, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल डे था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, a few years after the bitter Anglo-Boer War, यानी 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो पहली उनकी डेकेड थी, यानी 10 साल थे शुरुआत के, और ये वो 10 साल थे जब एंग्लो बोर वॉर, ये 2 अलग अलग आप कह सकते कम्युनिटीज़ है जिनके बीच में एक वॉर हुई थी, जिससे पहले, जो कि नेल्सन मंडेला के पैदा होने से पहले हुई थी। और उसी वॉर के बाद जो वाइट स्किन के लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था रेशियल डोमिनेशन का, ब्लैक्स के अगेंस्ट, जो कि उनकी अपनी ही ज़मीन पर रहा करते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, और जो उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया वो सबसे ज़्यादा ख़राब, सबसे ज़्यादा इनह्यूमन सोसाइटीज़ जो आज तक इंसानियत में पैदा हुई हैं उनमें से एक था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और आज हम 20th सेंचुरी के आखिरी डेकेड में, यानी 1994 की जब ये बात हो रही है, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और नेल्सन मंडेला की एज जो है वो खुद 80 साल के आसपास ही है बिल्कुल। आज जाकर ये सिस्टम है
उसे ख़त्म किया जा सका है और उसकी जगह पर एक इंसान के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो उसे मिल पाए हैं बिना इस बात पर भेदभाव किए हुए कि वो किस कास्ट से या किस कलर से, मेनली इसमें कलर के बारे में बोला गया है, किस कलर से वो बिलोंग करता है वो इंसान। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। इस पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो दिन आया है ये उन हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइसेस की वजह से आया है और उनके दुख उठाने की वजह से आया है, जिनके कर्ज़ को हम कभी भी नहीं उतार सकते, जिन्होंने अपनी जान भी दे दी इस कॉज के लिए। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कई बार की तरह आज भी मुझे ये महसूस हो रहा था कि जिन सब ने अपनी जान दी है मुझसे पहले इस कॉज के लिए, मैं उन सब का एक मिला जुला इकट्ठा हुआ एक टोटल हूँ। यानी मेरे अंदर वो सभी के सेक्रीफाइस जो हैं उन सभी के समाये हुए हैं कि मैं उन सभी के सेक्रीफाइसेस को रिप्रेजेंट करता हूं और उन सब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस आज़ादी में। आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।